अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजधानी दिल्ली से। जोधपुर हाउस में सीएम भजनलाल शर्मा के कमरे में आग लगने की घटना को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी। जांच कमेटी की देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीएम के कमरे में नहीं लगे थे फायर डिटेक्टर्स, कमरे के हीटर का सॉकेट था मेड इन चाइना और इस सॉकेट को भी जुगाड़ से बिजली स्विच में जोड़ा गया था। जोधपुर हाउस में आग बुझाने के कई उपकरण आउटडेटेड मिले हैं। ये जांच हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा जब जोधपुर हाउस में मौजूद थे तो उनके कमरे में शॉर्ट सर्किट की घटना हुई थी और उसके बाद आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही हैं इस जांच में। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस कमरे में थे उस कमरे में न फायर डिटेक्टर्स थे, जो स्विच बोर्ड था उसमें भी बस इस तरीके का जो इलेक्ट्रिफिकेशन था जो सवालों के घेरे में है। घंघोर लापरवाही, इस मामले में क्या कार्रवाई अब की जाएगी? जी देखिए, 17 जनवरी को दिल्ली के जोधपुर हाउस में अर्धरात्रि को ये घटना हुई और इस घटना को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने एक जांच कमेटी का गठन किया था और जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और रिपोर्ट लीक भी हो चुकी है। हम एक्सक्लूसिव दस्तावेजों सहित जो पीले कलर से उसको किया गया है कि किस तरह गंभीर लापरवाही यहाँ पर बरती गई। यानी आप देख सकते हैं कि सीएम के रूम में जिसमें वो सोए थे उसमें फायर डिटेक्टर तक यहाँ पर नहीं लगा था और जब कोई वीआईपी ठहरता है तो जाहिर सी बात है आग लगती है, तब धुआं उठता है, यानी सिगरेट का धुआं भी उठता है तो फायर अलार्म बज उठता है, लेकिन ये चीजें वहां पर बिल्कुल नहीं थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर की गई है। दूसरा जो सॉकेट था यानी वो चाइना मेड था और उसको भी जुगाड़ से बिजली स्विच में यहाँ पर जोड़ा गया था। और तीसरी लापरवाही थी कि जो आग बुझाने के उपकरण थे वो पानी के टैंक से ही नहीं जुड़े हुए थे, तो जाहिर सी बात है ये बड़ी। और इसके अलावा उपकरण काफी पुराने थे, बाकायदा उपकरणों पर एक्सपायरी डेट है, वो जांच रिपोर्ट में लिखी थी। अप्रैल 2023 में ही इन इक्विपमेंट्स की है वो एक्सपायरी डेट, कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग थी वो पूरी हो चुकी थी, उसके बावजूद नहीं बदले गए। जबकि वहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दो वीआईपी रुकते हैं, तीसरा शख्स वहां पर नहीं रुक सकता। वही लगातार 6 घंटे से जो हीटर था नंदिनी वो ऑन था और उस हीटर की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो 6 घंटे से ज्यादा चल सकता था, इसलिए उस हीटर को यहाँ पर क्यों नहीं बदला गया। छठी जांच रिपोर्ट में लापरवाही सामने आ रही है कि एक्सपर्ट की सलाह पर ही इस तरह के जो उपकरण है वो खरीदे जाते हैं उनकी सलाह पर, लेकिन बिना एक्सपर्ट की मदद, बिना एक्सपर्ट की टिप्पणी के बिना ये इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर खरीदे गए हैं। तो गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। 6 से ज्यादा पॉइंट का जिक्र जांच कमेटी ने रिपोर्ट में किया है कि किस तरह की लापरवाही बरती गई है। अब क्या एक्शन लिया जाता है ये गौर करने वाली बात होगी और एक्सक्लूसिव जो जांच रिपोर्ट है हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें बाकायदा सिलसिलेवार इन चीजों का डिटेल दिया गया है कि किस तरह लापरवाहियां बरती गई। जी बिल्कुल दिनेश, और ये हैरान करने वाला खुलासा है। ये जो जांच रिपोर्ट दिनेश आप ये दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस जांच रिपोर्ट में सीधे तौर पर कई सारे ऐसे पॉइंट्स जिन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल जिस जगह पर रुकते हों वहां पर इस तरीके की लापरवाहियां सीधे तौर पर दिनेश जो अधिकारियों की कार्य प्रणाली है उन पर खड़े होते हैं सवाल। अब ऐसे में कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन दिनेश हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जी देखिए, इसमें एक और बड़ी लापरवाही आई थी कि सीएम सिक्योरिटी के जो पुलिस कर्मी थे वो यहाँ पर तैनात नहीं थे, तो उस मामले में गाज गिर चुकी है। 1-2 को वहाँ पर सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि नियमों के तहत सीएम अगर रात्रि विश्राम करते हैं तो वहाँ पर एक कमांडो और एक सीएम सिक्योरिटी अधिकारी की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगी होनी चाहिए, लेकिन वहां पर ड्यूटी नहीं लगी थी। ऐसे में उनका जो पर्सनल पीएसओ थे मिस्टर लाटा, उन्होंने जब आवाज सुनी जोर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलार्म जो घंटी थी उसको बजाया, तब वो भाग कर आए और उन्होंने उसको यहाँ पर कंट्रोल किया। अब इसमें जांच कमेटी ने बाकायदा सुझाव दिए कि जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहेंगे तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यानी एक्सीएन और एएन स्तर के जो इंजीनियर्स हैं वो वहां पर रुकेंगे जोधपुर हाउस में और लगातार वहां पर करेंगे। जल्द ही इन उपकरणों की खरीद के ऑर्डर है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। खैर ये तो यहाँ पर सुझाव हुए, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
की सुरक्षा में बरती गई कि किस तरह कह रहे गंभीरता से ही नहीं लिए और जुगाड़ सिस्टम से हीटर ऑन थे, 6 घंटे से हीटर चल रहा था और उपकरण भी मेड इन चाइना थे और बिना एक्सपर्ट जो टेक्निकली रूप से जानकार होते हैं उनकी बिना राय मशविरा के ये उपकरण यहाँ पर खरीदे गए। तो अब कह सकते हैं कि हालांकि उपकरणों की खरीद की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की होती है, ऐसा वहाँ के जो जोधपुर हाउस के महाप्रबंधक है मनमोहन कल्पास उनका यहाँ पर कहना है। तो लापरवाही की गाज अब किस पर गिरती है इस जांच रिपोर्ट के बाद, इसका सबको इंतजार है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह 6 बड़ी जो गंभीर लापरवाही है, बड़ी कह सकते हैं कि ब्लेंडर मिस्टेक है, वो यहाँ पर की गई, वो भी एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे वीवीआईपी वहाँ पर ठहरते हैं उनकी सुरक्षा में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह मामले को हल्के में यहाँ पर लिया गया, उपकरण क्यों बदले गए, उनकी समय समय पर जांच क्यों नहीं हुई, कहाँ बजट की कमी थी, क्या इस तरह का प्रस्ताव भेजा नहीं गया, तमाम चीजें हैं जो अभी भी जांच करने लायक शेष है। चलिए शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वाकई ये घोर लापरवाही वाला प्रकरण है। सीएम भजनलाल शर्मा जब जोधपुर हाउस में मौजूद थे तो उनके कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी और 6 घंटे से हीटर चल रहा था, लेकिन जो सॉकेट है वो मेड इन चाइना दिखे। अब जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली के जोधपुर हाउस में सीएम भजनलाल शर्मा के कमरे में आग लगने की घटना के बाद की जो जांच रिपोर्ट है, कई शॉकिंग खुलासे। जांच कमेटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और वो चौंकाने वाले खुलासे ये हैं कि सीएम जिस कमरे में रुके थे वहां पर फायर डिटेक्टर्स क्यों नहीं थे।